नमस्कार आप सभी लोगों को। आज जिस भीड़ का हिस्सा आप सभी लोग हैं, जिस जगह पर आज आप सभी लोग बैठे हुए हैं दोस्तों, एक समय था, एक घड़ी था, एक टाइम था, एक लम्हा था कि मैं भी आपके जैसे उस भीड़ का हिस्सा हुआ करता था। मैं अप्लायंस की बातों को सुना, कंपनी की सारी सिस्टम को फ़ॉलो किया और उसके बाद दोस्तों जब मैंने किया, तो मुझे ये कामयाबी मिला। अपने अप्लायंस की बातों को सुन करके, सीख करके, समझ करके, सिर्फ़ उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ दोस्तों मैं इसका दोस्तों मेरा नाम सलमान कुमार और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं भी किसान फैमिली से घर में भाई बहन सबसे छोटा हूँ। घर में छोटे होने के नाते घर के सारे सदस्य का एक लिखूं और एक अच्छा खासा नौकरी करूं। इसी सोच, इसी सपने दोस्तों मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। यानी कि मेरा जो बचपन का पढ़ाई लिखा था अपने गाँव में हुआ था। जैसे ही मिडिल स्कूल की पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, अपनी पढ़ाई को आगे करने के लिए अपने गाँव से कुछ दूर एक हाई स्कूल जाकर के एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के कुछ दिन तक पढ़ाई लिखाई एक अच्छे ढंग से चला, बढ़िया ढंग से चला, सुचारू ढंग से चला। लेकिन कुछ दिन के बाद दोस्तों जो पढ़ाई लिखाई एक सुचारू ढंग से चल रहा था, उस पढ़ाई लिखाई में रुकावट आ गया। उस रुकावट आने के पीछे जो वजह थी, कि जो घर की आर्थिक स्थिति था, वो आर्थिक स्थिति खराब हो चुका था। मुझे अपने आप में लगा कि शायद अब जो मैं अपना सपना बनाया हूँ, जो मैं अपना सोच बनाया हूँ, अब मैं अपने सपने और सोच में कामयाब नहीं हो पाऊँगा। दोस्तों मैं उस सच्चे सपना को पूरा करने के लिए छोटे-छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। और उससे जब समय बचता था, खुद मैं अपने पढ़ाई-लिखाई में लगा करता था। इसी तरह से मैं 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं यानी कि इंटर की पढ़ाई के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा के कॉलेज में आकर के एडमिशन लिए। मैंने दोस्तों इंटर का भी एग्ज़ाम दिया। जैसे बीएससी पार्ट 1 की पढ़ाई शुरू हुआ, उस समय जो परेशानी बनी हुई थी, जो दिक्कतें बना हुआ था, जो समस्याएँ बना हुआ था, वो समस्या का समाधान ना होकर के बल्कि वो समस्या धीरे-धीरे बढ़ रहा था। और दोस्तों, उस समस्या के समाधान के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ था, वो था पैसा। यानी कि जब तक मेरे पास खुद को पैसे नहीं होता, तब तक मैं उस परेशानी, उस दिक्कत, उस समस्या को मैं दूर नहीं कर पाता। दोस्तों, मैं उस पैसे की खोज में अपनी पढ़ाई-लिखाई बस वहीं बंद किया और मैं दिल्ली जैसे शहर में नौकरी चला गया। वहाँ जाने के बाद मैं उस नौकरी के तलाश में महीना दिन तक मैं घूमते रहा, लेकिन मुझे नौकरी मिल नहीं पाया। जब दोस्तों मुझे नौकरी नहीं मिल पाया, मैं इसको टूट गया, मैं परेशान हो गया, मैं हताश हो गया कि अब आगे मैं क्या करूँ? उसी बीच दोस्तों एक मेरे बचपन का मेरा दोस्त था, जो दिल्ली के सटे हुए एक जगह है, जिस जगह नाम दोस्तों नोएडा, वो वहाँ पर काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। मैं उसे फ़ोन किया, मैं अपनी सारी समस्याएँ उससे शेयर किया। उन्होंने बोला, "ठीक है, तू आजा, मैं तेरे लिए काम ढूँढता हूँ।" दोस्तों मैं दिल्ली से नोएडा पहुँचा। वहाँ जाने के बाद मैं उसके साथ लगभग 10 से 15 दिन साथ-साथ घूमा। उसी बीच एक कंपनी लॉन्च किया था, उसमें दोस्तों मेरा जॉब लगा। जब मुझे वहाँ पर नौकरी मिला, तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खुशी, एक बहुत बड़ा उमंग पैदा हुआ कि मैं अब इस जगह काम करूँगा और काम करके जो मेरी बनी हुई परेशानी है, मैं उसको दूर कर पाऊँगा। दोस्तों मैं ये सारा कुछ सोच के वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। वहाँ जो काम करना था, सुबह जगना, सवेरे तैयार होना और दूर-दूर के शहरों में जाकर के उसका स्टॉल लगाना और सुबह से लेकर के देर रात तक उसका प्रचार-प्रसार करना। यानी कि दोस्तों जिस तरह से मैं वहाँ पर मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, उस तरह से मुझे पैसा मिल नहीं रहा था। मैं लगभग 6 से 7 महीना मैंने वहाँ पर काम किया, उसके बाद मैं खुद अपने ज़िंदगी से तंग आकर के मैंने खुद को आइडिया लिया कि इससे अच्छा है, इससे बढ़िया है, इस काम को मैं अपने गाँव चलूँ और वहाँ चल कर के मैं छोटे पैमाने पर कोई तरह का बिज़नेस करूँ, कोई तरह का काम करूँ, जिससे कुछ इनकम हो और उस इनकम से जो मेरी बनी परेशानी है, मैं उसको दूर कर पाऊँ। दोस्तों मैं ये सारा कुछ सोच के नोएडा से अपने गाँव आया। आने के बाद मैं सोच ही रहा था कि सारा काम शुरू करूँ, स्टार्ट करूँ। उसी बीच कॉलेज का एक मेरा दोस्त था, जिसका नाम था मिस्टर राकेश रंजन रवि, जिससे मेरा मुलाकात हुआ और मुलाकात होने के बाद उन्होंने बोला, "सनमोल मैं भागलपुर के अंदर एक कंपनी आया हुआ है, मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ, तू चल मेरे साथ, चल कर के सिर्फ काम को देख लेना, सीख लेना, समझ लेना, सुन लेना, शायद उस जगह से तुम एक अच्छा खासा पैसा और एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकते हो।" दोस्तों मैं अपने दोस्त को बोला कि मेरे पास लाखों रुपया नहीं है कि मैं तेरे साथ चलूँ और चल कर के मैं उस बिज़नेस को डील कर सकूँ।
उन्होंने बोला वहां पर लाखों रुपए जरूरत नहीं है, तुम 10 से 15,000 रुपया लो और मेरे साथ चलो। अगर दोस्तों देखा जाए उस समय, तो 10 से 15,000 रुपया व्यवस्था करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि मेरा पूरी परिवार एक परेशानी के दलदल में फंसा हुआ था। चारों ओर दोस्तों समस्या नजर, बल्कि समाधान नजर नहीं आ रहा था। मैं उस एवज में भी मैं अपने बाबूजी को, बाबूजी मुझे 10 से 15,000 रुपया दीजिए, मैं भागलपुर के अंदर एक कंपनी आया हुआ है, मैं उसके अंदर काम करना चाहता हूं। बाबूजी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। दोस्तों घर में बहुत सिफारिश करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, लगभग 10 से 12 दिन के बाद बाबूजी ने कैसे पैसे इकट्ठे किए। उस पैसे के सहारे और अपने दोस्त के साथ दोस्तों, आज से 17 साल पहले मैं इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए भागलपुर बिहार के अंदर आया था। वहां जाने के बाद मैंने सारा कुछ एक अच्छे तरह से देखा, सीखा, समझा, सुना। देखने, सीखने, समझने के बाद जैसे मैं बीईसी हॉल से बाहर निकला, निकलने के बाद मैं अपने दोस्त को एक बात बताया। मैं बोला तेरा बिजनेस भी अच्छा है, तेरा के लोग भी अच्छे हैं, तेरा कंपनी बढ़िया है, तेरा सारा कुछ अच्छा है, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। तब दोस्तों मैंने बोला मैं काम नहीं करूंगा, तो उन्होंने बोला ठीक है मत करना काम, लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनना, चाहे मेरा बिजनेस हो या बाहर की दुनिया की कोई भी काम हो, सबसे पहले समझदार लोग वो होता है, होशियार इंसान वो होता है जो पहले किसी भी काम को एक अच्छे तरह से देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और उसके बाद खुद को डिसाइड करता है कि मैं काम करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। पहले तुम्हारे बिजनेस की सारी एजुकेशन, सारी मीटिंग्स, सारे क्लासेस को एक अच्छे तरह से अटेंड कर लो और उसके बाद खुद को डिसाइड करना कि तुम काम करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। उसी भी दोस्तों एक ऐसे शख्स से मेरा मुलाकात करवाया, जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछा। बोला सनमोल तो कोई भगवान को देखा है? मैं जवाब दिया सर मैं देखा तो नहीं। बोला क्या तू उसको भरोसा करता है, बिलीव करता है, विश्वास करता है? मैं जवाब दिया सर कुदरत के ऊपर तो पूरी दुनिया विश्वास करता है, मैं क्यों, मैं भी करता हूं। उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया कि जिस चीज को तूने कभी देखा नहीं, उसके ऊपर तेरा विश्वास है, भरोसा करता है, बिलीव करता है, और जिस काम को तूने 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा एक अच्छे तरह से देखे हो, सीखे हो, समझे हो, सुने हो, क्या तुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है? उस वक्त दोस्तों ने मुझे एक बाहर की दुनिया और इस गैलवे बिजनेस की दुनिया में अंतर बताया। उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया कि आज के टाइम में, आज के समय में एक बाहर के दुनिया के लोग, एक बाहर के दुनिया के इंसान दूसरी की जिंदगी को छीन करके खुद की अपनी जिंदगी बनाता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक इंसान दूसरी की जिंदगी को बना करके खुद की अपनी जिंदगी बनाता है। दोस्तों इन सारी अच्छी बातों को देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए, सुनते हुए मैं इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद दोस्तों मैं काम करना शुरू कर दिया। जब मैं काम करना शुरू किया, मेरा दोस्त, मेरा अपलाइन मेरे सामने आया और बोला सनमोल हमारी कंपनी की कुछ शर्तें हैं कि जो लोग जिस महीने के अंदर जुड़ते हैं ना, वो महीना उसके लिए 0 महीना होता है। और आगे बताया कि अगले 4 महीने के अंदर जो लोग आरडी बनते हैं ना, वो स्टार आरडी कहलाता है। आज आप बड़े खुशनसीब हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप सभी लोग, कि अभी के टाइम में 0+7 मंथ है स्टार बनने के लिए। और दोस्तों जब आज से 17 साल पहले हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, उस समय में 0+4 मंथ था। मैं अपने अपलाइन से पूछा सर ये स्टार आरडी होता क्या? उन्होंने बताया जब आप स्टार आरडी बनोगे, जब आप अगले लेवल को अचीव करोगे, जब आप डीडी बनोगे, जीरो डी बनोगे, तो आप प्लेन डीडी और प्लेन जीरो डी नहीं, आप स्टार डीडी और स्टार जीरो डी कहलाओगे। और जो लोग स्टार डीडी और स्टार जीरो डी बनेंगे, उसको ऑल ओवर इंडिया से रॉयल्टी मिलेगी। मेरा अपलाइन ने दोस्तों एक पेन और एक पेपर लिया, और उस पेन और पेपर पर एक सीडी लेवल से सीडी, पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, डीडी, जीरो डी, स्टार आरडी, स्टार डीडी, स्टार जीरो डी तक की दूरी को तय किया। जब मेरा अपलाइन उस पेन और पेपर पर आने वाले फ्यूचर इंसेंटिव के बारे में बता रहा था ना, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, मैं उस इंसेंटिव को देख के बड़ी हैरान था। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं भी एक बाहर की दुनिया से इस बिजनेस में आया था। लाखों के नाम सुने तो थे बट देखे नहीं थे।
लेकिन मुझे अपने अपलाइन के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास था। मैं अपने अपलाइन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था। मैंने बोला अपने अपलाइन को कि सर आप मुझे रास्ता बताओ, मैं चलने के लिए तैयार हूं। आप दिशा दिखाओ, मैं चलने के लिए रेडी हूं। अगर आप बोलोगे दिन को रात है, रात है, रात को दिन है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों मैं काम करना शुरू किया। जिस महीने के अंदर मैं इस बिजनेस के अंदर अपना जिंदगी लगाया, अपना जीवन लगाया, उसी 0 महीने के अंदर दोस्तों मैं कंपनी की पहली प्रमोशन पीडी लेवल को मैंने 8 लोगों से अचीव करके दिखाया। और मुझे याद है कुछ महीने का मेरा चेक, जो मेरा इंसेंटिव बना था वो ज्यादा नहीं, मात्र 800 रुपए की चेक था। नेक्स्ट, वो पहला महीना स्टार्ट था और मुझे एडी बनना था। उस महीने के अंदर दोस्तों मैं जीतोड़ मेहनत किया। मैं खुद एजुकेशन लिया, नीचे लोगों को एजुकेशन दिया। मैंने खुद ट्रेनिंग के साथ अपने डाउनलाइंस को लेकर बैठा। मैंने अपने अपलायंस से 1 टू 1 बिजनेस प्लान सीखा। अपने नीचे लोगों को मैंने प्लान समझाया। मैंने लोगों को फ्यूचर बताया। अपने जो लोग मेरे साथ काम करना शुरू किया था, मैंने 1 टू 1 एक-एक लोगों के साथ मैंने फील्ड वर्क किया। उसको उसकी प्रमोशन का फायदा बताया। और उस महीने के अंदर मैं दोस्तों जीतोड़ मेहनत किया। और उस महीने के अंदर जो मेरा मेहनत रंग लाया, कंपनी का जो सिस्टम था दोस्तों कि एडी बनने के लिए 1 मंथ कैलेंडर के अंदर 15 सेल करना होता। मैं 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, बल्कि 30 सेल से मैंने अपना अगला एडी प्रमोशन को अचीव किया। और दोस्तों मुझे याद है कि उस महीने का जो मेरा इंसेंटिव, जो मेरा चेक बना था, वो ज्यादा नहीं, मात्र 1680 रुपए की चेक था। नेक्स्ट, वो दूसरा महीना स्टार्ट था और मुझे बनना था एसडी। और एसडी बनने के लिए कंपनी की जो सिस्टम थी, जो क्राइटेरिया था दोस्तों, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 1 मंथ कैलेंडर अपने नेट से 45 सेल करेंगे, जब जाकर के वो एसडी बनेंगे। दोस्तों मैं उस महीने के अंदर दिन और रात मैंने काम किया। मैंने अपने जैसे लीडर्स को तैयार किया। मैं अपना फोटोकॉपी तैयार किया। एक एक लोगों के साथ बैठ करके मैंने प्लान क्लियर किया। उसके माइंड के अंदर जो सवाल चल रहा था, सवाल का जवाब दिया। मैंने फील्ड वर्क किया। मैं अपने नीचे लोगों को तैयार किया, प्रमोशन दिलाया। और उस महीने के अंदर जो दोस्तों मेरा मेहनत रंग लाया, लोग 45 सेल से एसडी बनता। मैं 45 नहीं, 50 नहीं, 55 नहीं, बल्कि उस महीने के अंदर मैं अपना अगला एसडी प्रमोशन 60 लोगों से अचीव करके दिखाया। और दोस्तों मुझे याद है कुछ महीने का मेरा इंसेंटिव, जो मेरा चेक था, वो ज्यादा नहीं, मात्र 3660 रुपए की चेक था। नेक्स्ट, वो तीसरा महीना स्टार्ट था और मुझे आरडी बनना था। और दोस्तों मुझे याद है कि वो महीना फरवरी का महीना था। और शायद आप सभी लोगों को मालूम है कि फरवरी का महीना 28 या 29 दिनों का होता है। दोस्तों वो महीना 28 दिनों का महीना था। मैं पहली तारीख को अपने अपलाइन के पास पहुंचा, बहुत सारी सवाल लेकर के। इस सर से आज मैं ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा। जैसे अपलाइन के साथ आई टू आई कॉन्टेक्ट बना, अपलाइन ने बोला और भाई प्रमोशन हो रहा है? मेरा जवाब निकला, हाँ सर प्रमोशन हो रहा है। सारी के सारी सवाल खत्म। मोटा मोटा दोस्तों कुछ सवाल बचा। मैंने पूछा सर ये 28 तारीख है, फरवरी का महीना है, 28 दिनों का महीना है, आज का दिन निकल गया, मेरे पास बचा 27 रोज। क्या इस बची हुई टाइम के अंदर मेरा प्रमोशन होगा? क्या मैं प्रमोट हो पाऊंगा? क्या सर मैं स्टार आरडी बन पाऊंगा? मेरा अपलाइन ने मेरा सारा का सारा बात सुना और एक छोटा सा, अच्छा सा, बढ़िया सा, खूबसूरत सा शब्द में जवाब दिया। बोला सनमोल ये बिजनेस जो है ना, बढ़ने की नहीं है, बनाने की है। तू अपने नीचे लोगों को प्रमोशन दिलाओ, तेरे लिए मैं खड़ा हूं, तेरा प्रमोशन होगा। दोस्तों मैं अपलायंस की बातों को सुना, फिर वही मोटिवेशन, वही एनर्जी, वही जोश, उसी एटीट्यूड के साथ दोस्तों मैंने काम करना शुरू कर दिया। एक एक लोगों से मिलना, मीटिंग्स करना, ट्रेनिंग देना, क्लास देना, शेयरिंग करना, जीआईजी करना। मैंने मेहनत करते गया, करते गया, करते गया। एक ऐसा पागलपन प्रमोशन का, एक ऐसा भूख पैसे कमाने के दोस्तों, एक ऐसा दीवानापन स्टेज पर आने का कि रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर मेरा अपलाइन फोन करता, कहाँ हो? मैं अपने टीम में लोगों को जगह-जगह करके बिजनेस प्लान क्लियर किया करता। मुझे याद है दोस्तों कि भागलपुर है जहां पर मैं 1 दिन नहीं बल्कि 10 दिन तक मैंने भूखे रह के काम किया था।
दोस्तों मेरा मेहनत रंग लाया। लोग 90 सेल से आरडी बनता है, मैं 90 नहीं, 100 नहीं, 105 नहीं, 110 सेल से दोस्तों आरडी नहीं, पहला स्टार आरडी बन के दिखाया इस बिजनेस के अंदर। और मुझे याद है उस महीने का जो मेरा इंसेंटिव, जो मेरा चेक बना था, वो ज्यादा नहीं, मात्र 24,680 रुपए की चेक था। जब मैं स्टार आरडी बना तो मुझे लगा कोई दिक्कत ही नहीं। किस बात का भाई? पैसे का। क्यों? क्योंकि जब मैं बीसीए में बैठा हुआ था ना, बिजनेस एजुकेशन क्लास के अंदर, तो मेरे उम्र के लोग शर्ट पैंट शूज टाई पहन के स्टेज पर आते थे और बोलते थे कि मैं आरडी लेवल पर काम कर रहा हूं, मेरा पिछले महीने के जो इंसेंटिव है वो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। तो मुझे लगा यार मैं आरडी नहीं स्टार आरडी हूं, क्या दिक्कत है? अब तो इंसेंटिव आएंगे। मैं सुस्त हो गया, मैं लेजी हो गया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता गुजरने के बाद मेरा अप्लायंस मेरे सामने आया और वो हंसते हुए बोलता है कि सनमोल अभी तो फिल्म स्टार्ट नहीं होता, कास्टिंग था। मैं बोला सर क्या फिल्म, क्या कास्टिंग? बोला कि हमारे बिजनेस जो है ना डुप्लीकेशन की है, अगर तू स्टार आरडी बन गए हो ना तो अपने नीचे के डाउनलाइन को स्टार आरडी बनाओ, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ी को पार करना है। दोस्तों मैं नींद से जगा, आलस को दूर किया, फिर वही मोटिवेशन, वही एनर्जी, वही जोश, उसी एटीट्यूड के साथ दोस्तों मैं काम करना शुरू कर दिया। अपने जैसे लीडर तैयार करना, मीटिंग्स लेना, क्लास लेना, ट्रेनिंग लेना, नीचे डाउनलाइन के साथ फील्ड वर्क करना, अपना फोटोकॉपी तैयार करना, ऑफिस जाना, शेडिंग करना, क्लोजिंग करना। मैं मेहनत करते गया। फिर एक ऐसा समय है दोस्तों, मेरा मेहनत रंग लाया। जिस तरह से मैं स्टार आरडी बना, उसी तरह से अपने तीनों अलग अलग लाइनों में अपने जैसे प्लेन आरडी नहीं, अपने जैसे स्टार आरडी बनाया, जिसके एफर्ट से मैं इस बिजनेस के अंदर पहला स्टार डीडी यानी स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर खड़ा हुआ। और दोस्तों स्टार डीडी बनने के बाद जो मेरा पहला इंसेंटिव इस बिजनेस के अंदर था, वो इंसेंटिव था 5,47,864 रुपए की। फिर उसके बाद दोस्तों मेरा अपलाइन मेरे सामने आया और बोलता कि सनमोल, जब एक इंसान का सितारा गर्दिश में होता है ना, तो उस इंसान को होनी चाहिए कि अपनी मेहनत दोगुनी नहीं चौगुनी कर देनी चाहिए। दोस्तों मैं अपनी मेहनत को चौगुनी नहीं 8 कर दिया। मैं मेहनत करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। अपने टीम के अंदर जो लोग लीडर बनने वाले थे, मैंने 1 to 1 हर लोगों को मैंने अपने टीम से कुछ लीडर्स को चुना, तैयार किया, उसको रिजेक्शन के लिए तैयार किया, उसको फील्ड वर्क के लिए तैयार किया। और अपने टीम के अंदर मैंने मेहनत किया, क्लास लिया, ट्रेनिंग लिया, सारी की सारी क्लास की जानकारी दी, अपने नीचे लोगों का मैंने प्रमोशन निकाला। और दोस्तों फिर एक ऐसा समय आया, मेरा मेहनत रंग लाया। जिस तरह से मैं स्टार डायमंड हो गया, उसी तरह से अपने तीनों अलग अलग लाइनों में अपने जैसे प्लेन डीडी नहीं, अपने जैसे स्टार डीडी बनाया, जिसके एफर्ट से मैं इस बिजनेस के अंदर पहला स्टार डीडी यानी स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर खड़ा हुआ। फिर दोस्तों स्टार डीडी बनने के बाद इंसेंटिव रुका नहीं। 5 लाख से 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख। ये दोस्तों ईयरली नहीं था, मंथली था। फिर दोस्तों 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 26 लाख। और आज तक दोस्तों जो मैं इस बिजनेस में जो अर्न किया हूं, वो अमाउंट होगा दोस्तों लगभग 15 से 16 करोड़ रुपया से ऊपर। और आज अगर दोस्तों मैं बताऊं कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था, एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था, जहां पर अगर दोस्तों देखा जाए तो मेरा जहां घर था ना, और उस घर की जो दीवार हुआ करता था ना, वो कच्चे मिट्टी का दीवार हुआ करता था। ऊपर जो शेड दिया हुआ था ना, वो शेड खर और पतवार का शेड था।
जब बारिश होती थी ना, तो किताब को लेकर के किसी कोना में जाके छुपना पड़ता था। इस बिज़नेस में आने से पहले दोस्तों मैं एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करता था, एक ऐसे फैमिली से बिलॉन्ग करता था, जब मैं ट्यूशन पढ़ने जाया करता था ना, मेरे पास एक खटारा साइकिल हुआ करता था। आप सभी लोग समझदार होंगे, खटारा का मतलब होता है जिसमें मडगार्ड नहीं था। मैं बताऊँ उसमें ब्रेक नहीं था। चेन उसका 2 किलोमीटर में 20 बार उतरता था। पैसा नहीं हुआ करता था कि उस साइकिल को ठीक करा लूँ, लेकिन हौसला बड़ा था, सोच बड़ा था, सपना बड़ा था, ड्रीम बड़ा था। आज इस बिज़नेस में कामयाबी को हासिल करने के बाद, आज इस बिज़नेस में अपने आप को सफलता अचीव करने के बाद, अगर दोस्तों मैं बताऊँ जहाँ पर कच्चे मिट्टी का दीवार था ना, आज वहाँ पक्का दीवार है। जहाँ खरपतवार का शेड था ना, आज कई मंजिला इमारत खड़ी है। अगर दोस्तों इस बिज़नेस में सफलता को अचीव करने के बाद अगर मैं बताऊँ, साइकिल की बात करूँ, तो ज़माना चला गया साइकिल का दोस्तों। 2 चक्के मोटरसाइकिल की बात करूँ, तो मैंने इतना खरीदा कि मुझे याद नहीं है, मैंने कितना 2 चक्का खरीदा, इस बिज़नेस की कमाई से। अगर दोस्तों मैं 4 चक्का लग्ज़री गाड़ी की बात करूँ, 4 व्हीलर में वो भी लग्ज़री गाड़ी की बात करूँ दोस्तों, तो इस बिज़नेस की कमाई से एक लग्ज़री 4 चक्का नहीं, बल्कि 13 से 14 ऐसे लग्ज़री 4 चक्का जो मैंने ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कमाया। आज दोस्तों इतना सारा सफलता अचीव करने के बाद, इतनी सारी कामयाबी को हासिल करने के बाद, जो मैं मानता हूं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होती है सोच। सोच दुनिया की सबसे कमाल की चीज है। जीवन में आप जो भी काम करोगे ना, सबसे पहले वो काम आपके सोच के अंदर बनेगा। और जब आप उस काम को आपके सोच के अंदर बनेगा, जब जाकर के आप उस काम टीम बनाना है, बड़ी प्रमोशन लेनी है, बड़ा गाड़ी खरीदना है, बड़ा घर बनाना है, बड़े सपने को अचीव करना है, सबसे पहले वो सारी के सारी कुछ आपके सोच के अंदर घटना घटित होगा। और सोच के बाद जब आप उसके ऊपर तैयारी करेंगे, जब जाकर के वो हकीकत में बनके तैयार होगा। इसीलिए दोस्तों इस बातों को अच्छी तरह से समझ लें। आप सभी लोग जितने भी हमारे भाई और बहन इस बातों को मेरी आज बातों को सुन रहे हैं, हम आप लोगों को ये मैसेज दूंगा, ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपनी सोच को कमजोर मत करना। आप अपनी सोच को मजबूत रखना। और दुनिया में जो भी काम होता है, सबसे पहले वो काम आपके सोच के अंदर बनता है। और आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना। सोच के अंदर कभी भी नेगेटिविटी मत आने देना, क्योंकि हमारे चारों तरफ ऊर्जा है, ऊर्जा है। और उस ऊर्जा में आपके अंदर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऊर्जा के साथ रहना चाहते हो, नेगेटिव ऊर्जा के साथ या पॉजिटिव ऊर्जा के साथ। अगर आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहना चाहते हैं, आपके जीवन में पॉजिटिव 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 ही घटना होने वाली है। इसीलिए कभी भी जीवन में नेगेटिव बातें ना आने देना, क्योंकि आज जिस लेवल पर आप हो, उस लेवल पर मैंने भी काम किया। कल मेरी बारी थी, आज आपका बारी है दोस्तों। कल मैंने मेहनत किया, कामयाबी मुझे मिला। आज आप मेहनत करोगे, आने वाले टाइम में कामयाबी 110% आपको मिलने वाली है। क्योंकि बोला गया था, कामयाबी, खुशियां जब भी किसी के जीवन में आता है ना, तो कामयाबी और खुशियां आने से पहले चुनौती बन के आता है, समस्या बन के आता है, दिक्कतें बन के आता है। कि कुदरत जब भी किसी भी इंसान के जीवन में खुशियां देता है, कामयाबी देता है, तो वो परेशानी साथ लेकर आता है। और जो उस परेशानी को देख करके अपने कदमों को पीछे करता है, वो कामयाबी का हिस्सा नहीं बन पाता है। और जो इंसान उस परेशानी, उस दिक्कत, उस समस्या को देख करके उसको उससे चुनौती लेता है, स्वीकार करता है, मेहनत करता है, काम करता है, स्ट्रगल करता है, वही इंसान कामयाब होकर दिखाता है। आज आपके जीवन में जिस बिजनेस, जो इंडस्ट्रीज जहां पर आपने अपना सपना लगाए दोस्तों, आपने अपना सोच लगाए हैं, आपने अपना जीवन लगाए हैं, आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से काम करें। आप बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ काम करें। कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसके ऊपर ध्यान ना दे। आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है। एक आपका अपलाइन क्या बोल रहा है, और दूसरा आपकी कंपनी के सिस्टम क्या कर रही है। जिस दिन आपने ये दोनों के दोनों बात शुरू कर दिया, मेहनत करना शुरू कर दिया, तो 110%
ऐसा रहेगा कि कुदरत वो कामयाबी आपके कदमों के नीचे डाल देगी। इसलिए हमेशा आप अपनी सोच को मजबूत रखें, पॉजिटिव ऊर्जा में रहें, प्लानिंग करें, टारगेट बनाएं, योजना बनाएं और दिल से काम करें, क्योंकि हमारा बिजनेस दिमाग का बिजनेस नहीं है, दिल का बिजनेस है। और जो इंसान दिल से मेहनत किया है, दिल से काम किया है, उसे 100% मिला है। तो आप कभी पीछे ना हटें, टारगेट बनाएं, योजना बनाएं, तैयारी करें, क्योंकि आज आपको इस महीने के अंदर फर्स्ट वीक है और हमारे कंपनी की तरफ से दोस्तों इतना बढ़िया ऑफर आया हुआ है, इतना अच्छा ऑफर आया हुआ है कि मजा आ गया। आप सभी लोग ध्यान रखें, जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, ऑफर्स की वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बढ़िया से चला के देखें, सुने, क्योंकि बार-बार जब आप सीखेंगे, समझेंगे तो 100% गारंटी है कि आप एक-एक जो हमारी प्राइस दी गई है, इतना बड़ा-बड़ा प्राइस दिया गया है, क्योंकि मैं इस जगह पर प्राइस की डिटेल्स नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बहुत लंबी मीटिंग हो जाएगी। तो मैं आपको शॉर्ट में और मोटा में बताना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत धमाल का प्राइस रखा गया है और उस प्राइस को जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं, एक-एक लोग उसको अचीव करें और एक-एक लोग उस प्राइस का, उस मौका का अपने आप को फायदा उठाएं। सपना देखना गुनाह नहीं है, सपना देखना गलत बात नहीं है, लेकिन सपना को देख करके भूल जाना यह सबसे बड़ी गलती है। जिस जगह से दोस्तों आप आए हैं, मैं भी उसी परिवार से बिलोंग करता था, मेरे घर में भी परेशानी थी, गरीबी थी। अगर आज इस बिजनेस में आने के बाद मैं अगर हार मान जाता ना, तो मैं यहां नहीं रहता आज। आज आप मेरी बातों को सुन करके, सीख करके, समझ करके अपने आप में चुनौती लो, अपने आप में अपने कमर को कसो, अपने आप में कसम खाओ, तैयारी करो कि मैं इस बिजनेस के अंदर इतना मेहनत करूं, इतना मेहनत करूं, इतना स्ट्रगल करूं, इतना काम करूं कि आने वाले कई जन्मों तक, कई पुश्तों तक मेरे जीवन में गरीबी ना आए। इसी बात पे कहावत बोला गया था कि बोला गया कि जानवर जिस हालात में पैदा होता है ना, वो उसी हालात में मरता है और इंसान चाहे तो अपनी हालात को कभी भी बदल सकता है। आप अपनी हालात को बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं। ये जिस इंडस्ट्रीज में आपने अपना सपना लगाए हैं, यहां से अपनी हालात को बदल सकते हैं आप, बट उसके लिए कंपनी और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर और सिर्फ काम 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 काम, पॉजिटिविटी 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 पॉजिटिविटी, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत। देख लेना आपके जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी कामयाबी ही कामयाबी मिलने वाला है। इसी पर बोला गया है कि अगर आपका नजरिया समाधान पर होगा ना, परेशानी नहीं दिखेगी। अगर आपका नजरिया परेशानी पर रहेगा ना, समस्या पर रहेगा ना, समाधान नहीं दिखेगा। मैं आज आप जितने भी हमारे नए और पुराने हमारे भाई और बहन जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, मैं आप सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छे से सुनना मेरी बातों को, कि जीवन में परेशानी सब दिन के लिए नहीं आता है, वो कुछ पल के लिए आता है और आकर वो चले जाएगा। लेकिन जो कामयाबी का जो आपको जीवन में जो आनंद मिलने वाला है ना, वो आने वाले टाइम में मिलेगा। इसीलिए बिल्कुल अपने आप को समर्पण की भावना से, दिल से मेहनत करके, ईमानदारी से सिर्फ काम करें, विश्वास भरोसा के साथ, और दिन और रात लगातार काम करें, दिन और रात लग के काम करें। और जब आप काम करेंगे ना तो रिजल्ट आएगा, मेहनत करेंगे ना तो जीवन में कामयाबी कामयाबी दिखेगी। कभी भी अपने आप को किसी भी काम को ना कह करके पीछे मत हटना, क्योंकि आपने सुना होगा कि एक दीवार पर जब चींटी चढ़ती है ना, तो वो हजारों नहीं लाखों बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन दोस्तों वो संघर्ष करना नहीं छोड़ता है, वो मेहनत करना नहीं छोड़ता है।
आप भी आज से ये जीवन में अपने आप में लिख लें कि मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप अपना संघर्ष करना कभी भी मत छोड़ो। संघर्ष हमेशा करते रहो। इसी पर बोला गया था, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, वो जीतता है। जीवन में किसी भी काम के लिए अपने जीवन में जिद पैदा करो, जिद। बिना जिद का कुछ नहीं होने वाला है। आपने सुना होगा, स्टोरी में पढ़ा होगा कि एक यूपी की लड़की थी जिसका पांव कट गया था ट्रेन में। उसका जिद था, उसका सपना था, उसका टारगेट था, उसका अपने आप में लक्ष्य था कि मुझे 7 चोटियों का फतह करना है। आर्टिफिशियल सब लोग नहीं होता है, 7 चोटियों का फतह करता है। तेरे पास तो ऑटो कैसे जाएगी? उसके जीवन में जिद था, पागलपन था, दीवानापन था। उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने मेहनत किया और इतिहास गवाह है, वो लड़की ने 7 चोटियों की फतह की आर्टिफिशियल पैर पर, जिसका नाम था अरुणिमा सिन्हा। तो आप भी दोस्तों हार न माने, मेहनत करें, काम करें, स्ट्रगल करें और अपने जीवन में कामयाबी को अचीव करके दिखाएं। तो आप फाइनली समय हो चुका है मीटिंग खत्म करने का। तो दोस्तों आखिरी में मैं आप सभी लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, ऑफर बहुत जबरदस्त है और ऑफर बहुत बढ़िया आया दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। विदेश की यात्रा, बहुत सारा कुछ है। तो आप सारे के सारे लोग पूरे दिल से काम करें। तारीख आज 6 है, पूरी महीना पड़े हुए मेरे पास और पूरी महीना के अंदर आप पूरे दिल से, पूरे लगन से, पूरी मेहनत से अपना अपना अगली प्रमोशन को अचीव करें। अगले महीने अपने आप को स्टेज बनाएं और अपने आप को सम्मान हासिल करें। तो इन्हीं सारी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को कहीं विराम देना चाहूंगा और मैं ऊपर वाला से विनती करूंगा कि जितने भी सारे के सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, कुछ पल के लिए हम सारी अप्लायंस की आंखें आपकी आंखों में डाल दें कि जो आज हम देख रहे हैं, आज आप देखें। और जितना कामयाबी के बाद, जितना मेहनत करने के बाद ये कामयाबी हम सभी लोगों को मिला, मेरे से आधी मेहनत करने के बाद हम लोगों से बड़ी चौगुनी कामयाबी आप सभी लोगों को मिला। आगे दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।